कभी कभी ऐसा होता है ना कि नक्शा करे लगलो पीटर अलगे, नक्शा करे लगलो नया नया डिजाइन लावित हो गांव में, ऐसा ऐसा पूजा होवे थे, तब बुद्ध जी के पूजा हो रहे थे कि बाबा हुए हजार, बाबा हुए हजार मगर भीम जैसा नहीं, अच्छा जी। बाबा हुए हजार मगर भीम जैसा नहीं, अरे दलितों के किए उधार मगर भीम जैसा नहीं, बहुजन को किए उधार मगर भीम जैसा नहीं, बाबा हुए हजार मगर भीम जैसा नहीं। सम्मेलन हो रहा था उस समय, गांधी जी के माध्यम से उपाधि दी गई, उनकी डिग्रियां देख करके, उनकी योग्यता देख करके। गांधी जी ने भीमराव को पहली बार बाबा साहब बोला था एकदम कि बाबा साहब आज से कि प्रेम के लिखे बहु अमर कहानी याद कर तो दुनिया गे, प्रेम के लिखे बहु अमर कहानी याद कर तो दुनिया गे, हम तोरे बन बहु दशरथ मांझी तो बनिए फगुनिया गे। जैसे दशरथ मांझी कहे थे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज पहाड़ तोड़े, आज कितना जनता को हो रहा है ना, फायदा हो रहा है। और अच्छा पीटर बलमुआ जी, इनका नाम, मूल नाम संतोष कुमार भी है, आप सभी को मैं बता दूं। आपको बता दें, ये ऐसा माहौल चल रहा है ना। क्या नाम है आपका? नाम पूछा जाएगा पहले। आपका नाम क्या है? हमारा मानवेंद्र प्रियदर्शी नाम है। अच्छा, मानवेंद्र प्रियदर्शी। क्या मानवेंद्र प्रियदर्शी? अच्छा, पिताजी का नाम बताइए। पिताजी का नाम बताइए। अब इसमें ललाई सिंह यादव, पेरियार, अंबेडकर साहब और बहुत सारे फूले दंपति, कर्पूरी ठाकुर, बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिन्होंने अलग हट करके समाज की लड़ाई लड़ी और बहुत आगे तक गए। शुरुआत में उनको विरोध झेलना पड़ा। माता सावित्रीबाई फूले जब पढ़ाने जाती थी, उनके ऊपर भी गोबर फेंक दिया जाता था। जातिवाद खत्म होना चाहिए। जब हम लोग संविधान पढ़े और बाबा साहेब के संघर्षों को पढ़े कि डॉक्टर अंबेडकर को ऐसे फेंक के, बड़ा पद पे थे लेकिन फेंक के डायरी दिया जाता था सिर्फ दलित होने के नाम, फाइल्स वगैरह पूरा फेंक के दिया जाता था। आज उनके संघर्षों को रग रग में ब्लड दौड़ता है कि वो चीज़ कब वसूल करेंगे। बाबा साहब कानून बनाया और उस संविधान समिति में सब महानुभाव लोग, महापुरुष लोग सब उपस्थित थे, लेकिन जो भी संघर्ष बाबा साहब किए थे तो उसका फायदा दलितों को मिल पाया? नहीं मिल पाया है। और लोग सिर्फ आरक्षण पर जोर मार रहे हैं। एक हिस्सा है दलितों का कि अगर आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा तो हम जैसे दलितों को कुछ भी कहीं भी किया जा सकता है। मतलब कि लोग आरक्षण का, आप क्या आरक्षण से आप क्या समझते हैं? मतलब आरक्षण से क्या फायदा? लोग तो बोलते हैं कि आरक्षण का बहुत फायदा होता नहीं है। आरक्षण का देखिए, लोग बोलते हैं फायदा नहीं है। कौन बोलते हैं? वही तो बताइए आप। कौन बोलते हैं फायदा नहीं है? जो नहीं चाहते हैं। बैकवर्ड समाज के भी युवा बोलते हैं कि आरक्षण हटा देना चाहिए। कैसे आरक्षण हटा देंगे? कुछ युवा हैं बोलते हैं। क्यों हटाना चाहिए, पहले बताइए हमको। आप बताइए क्यों नहीं हटाना चाहिए? वो हटाना चाहते इसलिए, सिर्फ बैकवर्ड समाज हो चाहे फॉरवर्ड समाज। गुमराह करते हैं क्या? आरक्षण में कौन गुमराह करेगा? अगर हमको किसी तरह का कोई कमी होता है, हम पुलिस के पास जाते हैं केस लेकर के, तो क्या आरक्षण पर ही हम लोगों को, या जो हमको पीड़ित किया और हम पीड़ित बन गए तो हम उसको जबरदस्ती आरक्षण के प्रति, अगर हमको SC/ST एक्ट लगाना है तो जबरदस्ती लगा देंगे कि वो जांचेगा? वो जांचेगा ना। आरक्षण इस विषय में होना चाहिए। बस यही लोगों को समझा देना चाहते हैं कि जैसे अगर आप बैकवर्ड हैं या ऊंची जाति वाले हैं तो आपको नंबर ज़्यादा लाना पड़ता है कोई भी परीक्षा में। आरक्षण वाले को या SC/ST समाज को थोड़ा सा उसमें मिल जाता है। क्यों मिला? इसके पास पैसा नहीं था पढ़ने के लिए। अगर 2-4 लोग पढ़ रहे हैं, अभी भी मेरा वंचित है समाज, शिक्षा से वंचित है जी। रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आपको मैं दर्शकों को बता दूं कि भारत सरकार के जो PMO है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, प्रधानमंत्री कार्यालय, और जो भी जो सचिव हैं उनमें अभी भी 85% जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं है OBC SC/ST का। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो भी है वहाँ भी प्रोफेसर्स वगैरह नहीं है, तो कहीं भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। बस उसी की लड़ाई लोग लड़ते हैं। अच्छा ये बताइए कि आप बाबा जो अपना माउंटेन मैन है दशरथ मांझी, उनके ऊपर गाना वाना गाए हैं क्या? हाँ, गाए थे एक बार, जो कि अब बताइए कि वही वायरल गाना है, वहीं से आप वायरल? हाँ, वहीं से हम वायरल हुए। और वो भी समझिए कि हमको दलित समझ के दबाया गया, मेरा गाना कॉपी कर लिए। कौन कॉपी कर लिया? गुंजन सिंह। अच्छा, गाना क्या है पहले गा दीजिए। गुंजन सिंह पे आरोप लग रहा है। चलिए, लगते रहता है इस तरीके का आरोप हमेशा। देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री है,
अपने आप को समझना चाहिए। जो भी राइटर हो चाहे गायक हो, गायक को पहले सुन लेना चाहिए। अब तो जो स्टारों का स्टार, पावर स्टार कार है, वो भी कॉपी करके गाना शुरू करना एकदम कर दिए हैं। सुना देते हैं गाना आपको कि प्रेम के लिख बहु अमर कहानी, याद कर तो दुनिया गे। प्रेम के लिख बहु अमर कहानी, याद कर तो दुनिया गे। हम तोरे बन बहु दशरथ मांझी, तोय बनिहे फगुनिया गे। हम तोरे बन बहु दशरथ मांझी, तोय बनिहे फगुनिया गे। देखिए ये जो अभी गाना गाया है तो दशरथ मांझी की वाइफ का नाम था फगुनिया, तो उसी पे गीत गाए हैं कि समझाइए थोड़ा इसका अर्थ समझाइए। गीत का अर्थ है सिर्फ हम तोर बनबो दशरथ मांझी, तोय बनिए फगुनिया गे। प्रेमिका को कोई भी प्रेमी कह रहा है। हाँ कह रहा है, लेकिन इस बारे में, इस दायरे में नहीं कहा जा रहा है। इनके संघर्षों को कहा जा रहा है। वो तो कहानी जान रहे हैं कि पहाड़ पे दशरथ क्योंकि प्रेम का ही उन्होंने प्रेम के कारण ही पहाड़ जाते थे। वाइफ के लिए एक इतना जिद्दी बन जाना है कि हम भी तुमको इतना प्यार करेंगे कि तुम मर भी जाओगे, लेकिन तुम्हारे जिद में जहाँ से घटना घटित हुए उसको भी मिटा देंगे। हम तोरे बन बहु दशरथ मांझी, तोय बनी है फगुनिया गे। देखिए ये जो अभी गाना गाया है तो दशरथ मांझी की वाइफ का नाम था फगुनिया, तो उसी पे गीत गाए हैं कि समझाइए थोड़ा इसका अर्थ समझाइए। गीत का अर्थ है सिर्फ हम तोर बनबो दशरथ मांझी, तोय बनिए फगुनिया गे। प्रेमिका को कोई भी प्रेमी कह रहा है। हाँ कह रहा है, लेकिन इस बारे में, इस दायरे में नहीं कहा जा रहा है। इनके संघर्षों को कहा जा रहा है। वो तो कहानी जान रहे हैं कि पहाड़ पे दशरथ, क्योंकि प्रेम का ही उन्होंने प्रेम के कारण ही पहाड़ जाते थे। वाइफ के लिए एक इतना जिद्दी बन जाना है कि हम भी तुमको इतना प्यार करेंगे कि तुम मर भी जाओगे, लेकिन तुम्हारे जिद में जहाँ से घटना घटित हुए उसको भी मिटा देंगे। जैसे दशरथ मांझी कहे थे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज पहाड़ तोड़े, आज कितना जनता को हो रहा है ना, फायदा हो रहा है। अच्छा, आने जाने में सहजता महसूस कर रहे हैं लोग। अच्छा, ये मिशन के भी गानों को गाते हैं। हाँ, मिशन का भी गाना। मिशन के गाने को कुछ सुना दीजिए जरा। देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में बहुत से ऐसे गाने हैं। कहना है कि बाबा हुए हजार, बाबा हुए हजार, मगर भीम जैसा नहीं। अच्छा जी। बाबा हुए हजार, मगर भीम जैसा नहीं। अरे दलितों के किए उधार, मगर भीम जैसा नहीं। बहुजन को किए उधार, मगर भीम जैसा नहीं। बाबा हुए हजार, मगर भीम जैसा नहीं। ये भी पूछिएगा आप कि बाबा हुए हजार मगर भीम जैसा नहीं। भीम जी का बाबा, हाँ, बाबा भीमराव अम्बेडकर। अच्छा, वो बाबा थे। बाबा आपने क्यों आप बाबा क्यों बताए? आजकल के बाबाओं का देख रहे हैं, आसाराम को देख रहे हैं। जी जी। रामदेव बाबा, बाबा कम व्यवसायी ज्यादा है। नहीं तो बाबा तो इसलिए बोलते हैं कि बाबा भीमराव अम्बेडकर, उनको बोला ही जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन बाबा साहब को उपाधि मिला है बाबा साहब का। अच्छा अच्छा, बताइए, इसका जिक्र बता दीजिए जरा। आपको जब भी कोई सम्मेलन में गए हुए थे और जय भीम भी हम लोग उच्चारण करते हैं, तो भीम जी को जय भीम के तरह हम लोग नवाजते हैं, और एक हम लोग को माने पहचान या प्रणाम करने का एक अलग चीज है, माध्यम हो गया। बाबा साहब को जब सम्मेलन हो रहा था, उस समय गांधी जी के माध्यम से उपाधि दी गई, उनकी डिग्रियां देख करके, उनकी योग्यता देख करके। गांधी जी ने भीमराव को पहली बार बाबा साहब बोला था एकदम, कि बाबा साहब आज से इस टाइप से उपाधि दी गई। और महापुरुषों जैसा उनका काम क्रिया था। बाबा साहब जैसे उम्र भी बढ़ता है तो लोग अपने गांव देहात में भी चलते हैं तो उम्र के लिहाज से भी बाबा बोल देते हैं, लेकिन एक उनकी योग्यता के कारण बाबा साहब को उपाधि मिला उनको। और अच्छा, पीटर बलमुआ जी, इनका नाम, मूल नाम संतोष कुमार भी है, आप सभी को मैं बता दूं। और ये बताइए कि आप मिशन से जुड़े हुए हैं, लोग यहाँ पे क्या है कि लोग चाहते नहीं हैं कि मतलब न्यूट्रल बने रहना चाहते हैं। वो लोग नहीं चाहते हैं कि लोग मुझे चाहें कि ये तो जात पात करता है। यहाँ पे लोग मतलब कि विचारधारा की लड़ाई को जो है ना, उसको आप लोग जो है जातिवाद के तौर पे देखने लग जाते हैं। तो क्या आपको बहुत सारे जो प्रशंसक है वो आपको बोलते हैं क्या, क्योंकि आप बहुत सालों से संगीत के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो कैसा मतलब कुछ आपको दिक्कत हुआ? आपको बता दें, ये ऐसा माहौल चल रहा है ना। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या नाम है? नाम पूछा जाएगा। आपका नाम क्या है? हमारा मानवेंद्र प्रियदर्शी नाम है। अच्छा, मानवेंद्र प्रियदर्शी। क्या मानवेंद्र प्रियदर्शी? अच्छा, पिताजी का नाम बताइए। पिताजी का नाम बताइए। अब ये माहौल हो गया है। अच्छा अच्छा। अगर
हम एज ए संतोष कुमार, गाँव कहाँ है, गाँव का नाम बताइए। हाँ, पूछा जाएगा कि पिताजी का क्या नाम है, तो पिताजी का बोल दिए फलन प्रसाद या फलन कुछ भी टाइटल लगा के, तो बोलेंगे मतलब मैंने जाति पूछना चाहता है। बस उसी चीज को कह करके जातिवाद खत्म होना चाहिए। अच्छा, भविष्य में राजनीति में भी आने का विचार है क्या? क्योंकि आपको जब सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसको पूर्ण तरीके से हक को लेने के लिए आपको, आप पढ़ाई तो नहीं कर सकते हैं, तो आप राजनीति ही एक केंद्र बचा है। देखिए, पढ़ाई भी किए हैं, पढ़ाई की क्या, कौन सा पढ़ाई की है? ग्रेजुएट है, जो डिग्री होता है जी जी। बीएससी किया हूँ जूलॉजी ऑनर्स से, अच्छा। और संगीत से जो होता है 6 साल का डिग्री होता है, भास्कर का डिग्री संगीत से किए हैं। और देखिए, राजनीतिक में आना नहीं चाहते हैं, लेकिन जब पब्लिक की राय होगी किसी तरह से, देखिए हम लोग समाज से क्यों नहीं आना चाहते? आना चाहिए। समाज सेवी है, पब्लिक की राय होगा, अगर कुछ किया जाएगा तो उन सबको को देखा जाएगा, अपना क्षेत्र में माहौल बनेगा। अभी बड़े नेता टाइप बोल रहे हैं कि माहौल बनेगा, तो नहीं लड़िएगा, चुनाव नहीं लड़िएगा। माहौल बनेगा तब देखते हैं, लड़ेंगे, कहाँ नहीं लड़ेंगे। क्यों नहीं, सब निरहुआ बन रहा है, और मनोज तिवारी बन रहा है, पवन सिंह भी चुनाव लड़ लिया, रवि किशन भी सांसद बन गया, सब तो बन ही रहा है। देखिए, सब नेता जो भी चुनाव लड़ रहे हैं जी, सबसे पहले नेता के लिए पब्लिसिटी चाहिए, और हम इतने मानते हैं कि पहले मेरा गायकी उभर जाए, उसके बाद में तो फिर करना ही। मिशन को गाने से परहेज नहीं करेंगे आप? नहीं, परहेज कहाँ करेंगे, इसको आगे तक लेके जाएंगे। और कुछ हो जाए, जान भी चल जाए, चलिए छोड़ेंगे। तो देखिए भाई, हमारे माध्यम से आपने पीटर बलमुआ जी का इंटरव्यू सुना, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करें, इनके विचारों को भी समर्थन करें, क्योंकि ये अपना जो है निजी लाभ छोड़ करके और बहुत सारे लोगों से रिश्तों को मतलब तोड़ करके, और ओबीसी एसटी का हक उठा रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि नक्शा करे लगलो पीटर अलगे, नक्शा करे लगलो, नया डिजाइन लावित हो गांव में, ऐसा पूजा होते हो, तब बुद्ध जी के पूजा हो रहे थे हर तरह से। अच्छा, बुद्ध के विचारों को लेके जाते हैं तो लोग मतलब आपको गलत। हाँ, जब भी हम लोग को पूजा पाठ तो नहीं कहना चाहिए, बुद्ध जी को नमस्कार करने के लिए जो विधि हम लोग का अलग है, वंदना अलग है, तो लोग को लगता है कि शायद जो धर्म के नाम पर जो होता है, हिंदू धर्म को कटाच करने की कोशिश कर रहा है। देखिए ये ऐसा लोग हमसे महसूस करते हैं, लेकिन वैसा कुछ नहीं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसको जहां आज़ादी है वहां पूजा कर सकता है। देखिए, पीटर बलमुआ जी कह रहे हैं कि इस देश में ललाई सिंह यादव, पेरियार, अंबेडकर साहब और बहुत सारे फूले दंपति, कर्पूरी ठाकुर, बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिन्होंने अलग हट करके समाज की लड़ाई लड़ी और बहुत आगे तक गए। शुरुआत में उनको विरोध झेलना पड़ा। माता सावित्रीबाई फुले जब पढ़ाने जाती थी, उनके ऊपर भी गोबर फेंक दिया जाता था। बहुत संघर्ष करते हुए जो है कि लोगों को जगाने का काम करते हैं, जिन लोगों में एक ये होती है, प्रेरणा होती है कि मुझे समाज के लिए कुछ काम करना है। हम क्या बताना चाह रहे हैं, माता सावित्री के बारे में कह दिए तो याद पड़ गया। देश के सबसे प्रथम महिला अध्यापिका कही जाती है, जी, लेकिन उनका पूजा कहीं होता है? कहीं स्कूल में फोटो देखे? सबसे पहला लोगों को जानकारी नहीं है। सबसे पहला स्कूल खोलने का काम क्या उनकी तस्वीर लगी होती है अधिकतर विद्यालयों में। शिक्षक दिवस भी उनको नाम, शिक्षक दिवस भी, अगर 5 सितंबर को हाल ही शिक्षक दिवस हुआ है, क्या उनके साथ सावित्रीबाई फुले का फोटो देखे कहीं पे? उनका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए सबसे पहले। और खास करके महिलाओं को इतना उन्हीं से पैशन मिला है कि आज महिला राष्ट्रपति बन रहे हैं, IAS बन रहे हैं, हर क्षेत्र में जा रही है महिला। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और पीटर बलमुआ जी को भी आगे बढ़ाएं। मिस्टर संतोष जी हैं, डोभी के रहने वाले हैं, गया के, बिहार के, और हम दोनों को सपोर्ट करें। इनके भी यूट्यूब चैनल का नाम है, आपका क्या सर? मेरा फेसबुक चलता है पीटर बलमुआ से, और पीटर बलमुआ ऑफिशियल से यूट्यूब चैनल चलता है। और प्यार दुलार दीजिए, आपका भाई हूँ।